1947 अचानक देश भर में हड़ताल प्रदर्शन हुई और गिरफ्तारी हुई, मारपीट शुरू हुई। मगर क्यों, उसको समझने के लिए हमें जाना होगा 1757 में। तो 1757 के प्लासी युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना राज जमाना शुरू कर दिया था। तो उसी मौका पर धीरे धीरे पूरा देश उनके नियंत्रण में आने लगा और पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। तो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल जैसे वीरों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। ये सफल नहीं हुआ, पर उसने आगे का आंदोलन की नींव रखी और बहुत सारे लोग थे जो ये आंदोलन शुरू किया था। लेकिन 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, जिससे स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। जी हाँ, 1905 में स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। लेकिन उसी बीच 1915 में साउथ अफ्रीका से नेशनल फादर महात्मा गांधी वापस आ चुका था। 4 साल बाद 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड ने देश को हिला दिया। फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान शुरू हो गया। तो 8 अगस्त गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान कर दिया और कहा कोरो या मोरो का नारा लगा दिया महात्मा गांधी ने। फिर क्या, देश भर में हड़ताल प्रदर्शन हुई, मारपीट हुई, गिरफ्तारी हुई। और चारों ओर हड़ताल प्रदर्शन शुरू हो गया। तो स्वतंत्रता की राह 1945 और 1947 के बीच दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश शक्ति कमज़ोर होने लगा। उस विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश शक्ति कमज़ोर होने लगा। तो 1946 के नवल विद्रोह ने अंग्रेज़ों पर दबाव बढ़ाया। मगर 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन का फैसला हुआ। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया। जी हाँ, आपने सही सुना, हमारे देश आज़ाद होने से एक दिन पहले पाकिस्तान आज़ाद हो गया। फिर 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। 14 अगस्त पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो 15 अगस्त इंडिया आज़ाद हुआ, हमारा भारत बन गया। और बहुत सारे लोग शहीद हुए, जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जैसा कि खुदीराम बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे युवा क्रांतिकारियों में से एक थे। बचपन ही से वो अंग्रेजों के अन्याय और अत्याचारों से प्रभावित थे। स्कूल के दिनों से वो स्वदेशी आंदोलन से जुड़ गए। वंदे राम जैसे क्रांतिकारी पर्चा बटना और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जागरूकता फैलाना उनका शौक बन गया। उनका उद्देश्य अंग्रेजों के दमनकारी अधिकारियों को समाप्त करना था और जनता को आज़ादी के लिए प्रेरित करना था। लेकिन अंग्रेजों ने उनको सिर्फ 18 साल में फांसी दे दिया। शेख जाफर, जब शेख जाफर को अंग्रेज ने जेल में डाल दिया
तो इंग्रज के एक सिपाही ने कहा, आए जाफर, दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, अब जाके ठंडे हुई तलवार हिंदुस्तान की। तो जाफर ने कहा, गाजियों की बू जब तलक रहेगी ईमान की, तख्ता लंदन तक चलेगी तैग हिंदुस्तान की। जब भगत सिंह को फांसी देने के लिए ले गए तब भगत सिंह ने कहा, आप भी जिसका खून ना खोला हो वो खून नहीं पानी है, आप भी जिसका खून ना खोला हो वो खून नहीं पानी है, जो देश की काम ना आए वो बेकार जवानी है। उसी तरह बहुत सारे युवाओं ने, बहुत सारे बुजुर्गों ने हमारे उस देश के लिए शहीद हुए और आखिर जाकर 1947 15 अगस्त को हमारे देश आज़ाद हुए और तिरंगा लहराया गया। 26 जनवरी 1950 यानी आज़ाद होने के 3 साल बाद ही भारत का संविधान लागू हुआ और उसमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान बनाने में बहुत बड़े मुख्य भूमिका निभाई और बहुत सारे लोग थे उस संविधान में जो लागू किया। यह है हमारे देश की कुछ जानकारी, थोड़ी सी जानकारी। अगर अच्छी लगी तो हमारे साथ जुड़े रहे। अगर आप लोग कहे कि मैं और लंबा करके आप लोगों के सामने रखूं तो मैं ये भी कर दूंगा अगर आप लोग कहे। और एक बात याद रखना, ये जो वीडियो है आप उसको 15 अगस्त या 26 जनवरी को जो हमारे देश में तिरंगा लहराए जाते हैं उस मौके पर दे सकते हैं, इसीलिए आप लोग उसको याद करके रखना।